गुड मॉर्निंग गाइस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के हमारे सेशन में। हाँ जी, तो कैसे हो भाई सब लोग? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सभी को यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। बिहार वाला दीवाना, बिहार वाला लोट पोट के प्रणाम। चलो खुश रहो, जीते रहो। हाँ जी, सो गाइस जल्दी से बताएं भाई मुझे, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, स्वागत है हमारा बड़े दिनों के बाद। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार सभी को। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था जाने से पहले कि आते ही सबसे पहले मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स कराऊंगी, है ना? लेकिन आज वीकली नहीं करेंगे, आज हम डेली वाला ही करेंगे। कल कराऊंगी मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है? हाँ जी, चलो। दीपक, हेमंत, विश्वदीप, पूजा, नंदोम, आशुतोष, नितिन, पलीवाल, विश्वदीप, दीपक, आशुतोष, एस के रावत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, सो शुरू करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। ये एसएससी ट्यूब का टेलीग्राम चैनल और फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को डेली की क्लासेस के बारे में पता चलता रहेगा, जो भी चैनल की तरफ से अपडेट रहेगी। ओके। देखो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेडी है ना सब लोग? जल्दी से करके थम्स अप दे दो मुझे सबसे पहले कि यस मैम वी ऑल आर रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैम वीडियो रुक रहा है। भाई आज तुम लोगों के लिए जुगाड़ लगा रखा है, पता है? आज नेट चल नहीं रहा है और फोन से कनेक्ट किया हुआ है, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके और फिर आज क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा असर रुक रही है वैसे। देखो पीछे भी काफी चल रही है वीडियो। आपने व्लॉग नहीं बनाया? अच्छा, मतलब एक व्लॉग क्या बना दिया इन लोगों ने, मुझे व्लॉगर ही समझ लिया है। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो आज के सेशन का क्या है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? क्वेश्चन नंबर 1। आंसर बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? हाँ भाई, बताओ। Which South African player has recently announced his retirement from Test cricket? So, which is your correct answer for this question? अगर वीडियो रुक रही है तो घबराने का नहीं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग इस सेशन को बाद में भी देख सकते हो, ठीक है? अगर चल रही है तो अच्छे से कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप लोग बाद में भी देख सकते हो, ओके? वीडियो इज नॉट क्लियर मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है आज आप लोगों के लिए स्पेशल, क्लास कैंसिल करने की बजाय एक रास्ता निकाला है। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो यहां पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं, और इनका नाम क्या है? फाफ डू प्लेसिस है। ये फाफ डू प्लेसिस है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है टेस्ट मैचेस के अंदर। अगर बात की जाए इन्होंने टोटल कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं अपनी लाइफ में, टोटल इन्होंने 69 टेस्ट मैचेस खेले थे, ठीक है? इनकी जो डेब्यू परफॉर्मेंस यानी कि पहली बार कब खेला था, जो इन्होंने शुरुआत की थी 2012 से शुरुआत की थी भाई। कब से? 2012 में इन्होंने डेब्यू किया था और अब ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। सर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो बिल्कुल रुक गई, अपलोड हो जाएगी ना बाद में? ठीक है सर, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? क्योंकि वो काफी ज्यादा बफरिंग हो रही है इसके अंदर। अब देखो, मैंने कहा डेब्यू करने के लिए इन्होंने जो फर्स्ट टाइम डेब्यू के 2012 में किया था। अब यहां से आप लोगों को एक चीज याद आई होगी, कुछ समय पहले आईसीसी का एक डिसीजन आया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, और ये कहा था कि जो डेब्यू करने के, जो इंटरनेशनल मैचेस के अंदर डेब्यू करने की जो एज है उसको फिक्स क्या कर दिया गया था? कितना? 15 वर्ष फिक्स किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के हैं हसन रजा। कौन है? पाकिस्तान के हसन रजा, जिन्होंने सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था। भारत से पूछा जाए इंडिया में कौन है जिन्होंने सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था, तो भाई इंडिया से सचिन तेंदुलकर का आपको नाम याद रखना है। किसका? सचिन तेंदुलकर। ओके,
क्लियर है सभी को? हसन रजा ने डेब्यू किया था, 14 प्लस इयर्स की इनकी एज थी जब इन्होंने डेब्यू किया था। 16 प्लस इयर्स एज से सचिन तेंदुलकर की जब इन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। तो अब इसको 15 वर्ष कर दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। आंसर हिंदी में भी लिख दीजिए मैडम। यार तुम भी ना लो। फाफ डू प्लेसेस। अब ठीक है, अब ठीक है हिंदी वाले। चलो अब देखो बात यहाँ पर कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट जान लो, आईसीसी के बारे में जानो। सबसे पहले इसकी स्थापना 1909 के अंदर की गई थी। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो भाई कहां पर स्थित है? दुबई के अंदर स्थित है ना। इसके चेयरमैन जो है वो कौन है गाइस? आईसीसी के चेयरमैन जो है वो कौन है? ग्रेग बार्कले है। कौन है? ग्रेग बार्कले। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए इसके सीईओ कौन है तो भाई मनु साहनी है। कौन है गाइस? मनु साहनी है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था आईसीसी के बारे में। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? ये आईसीसी में के चेयरमैन कौन है? एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, लगता है शादी में ज्यादा खा लिया है इसलिए रुक रुक के चल रही है। तो इसमें वीडियो का क्या कनेक्शन? मतलब हाँ मजा नहीं आया तुम्हारे डायलॉग में, अच्छा नहीं था। इसका शादी से क्या कनेक्शन है? अनिल मीना पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है। देखो भाई नेट कनेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा है, तो ये फोन से कनेक्ट करके और फिर क्लास चल रही है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर में क्लास अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, आप वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अभी अगर क्लास ले पा रहे हो तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड हो जाएगी कुछ देर बाद, तो कंप्लीट देख लेना फिर बाद में आप इस क्लास को। ओके चलो। हाँ जी। सो आईसीसी, एक बीसीसीआई के बारे में याद रखना गाइस, नया अपॉइंटमेंट कुछ समय पहले बीसीसीआई से देखने को मिला है। देखो अभी हाल ही में बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके नए अध्यक्ष चुने गए। किसके? बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि किसको चुना गया है? चेतन शर्मा को चुना गया। किसको? चेतन शर्मा को चुना गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। मैडम वीडियो रुक रही, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंस नाम की चीज रखा करो थोड़ी सी, सब ठीक हो जाएगा। देखो बीसीसीआई की स्थापना 1928 के अंदर होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वेनखेड़ा, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो कौन है भाई? जय शाह है इसके जो सचिव है। कौन है? जय शाह सचिव है। और चेयरमैन पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है तो भाई सौरभ गांगुली है। कौन है? सौरभ गांगुली है। जिनकी बुक आई थी अभी रिसेंटली, है ना, उसका नाम क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इनकी बुक है। जय शाह से एक और चीज याद रख सकते हो आप लोग, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। एसीसी है ना, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट कंपनी आईसीसी ही है। क्लियर है यहां तक सभी को? एंड गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। क्लियर नहीं है मैम इसलिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही बोल रही हूँ आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना क्लास तो आप लोग अपलोड होने की बात देखना। आज वाईफाई चल नहीं रहा है तो कल आप लोगों की अच्छे से हो जाएगी क्लास, आज आज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। दीपक हरियाणा आज आज के लिए रहेगी प्रॉब्लम, एक्चुअली नेट नहीं चल रहा है ना इस वजह से। चलो ये सेशन तुम लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा यूट्यूब पर बाद में, उसमें अच्छे से दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की ओर से किसी अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो आपको यह बताना है कि किन्हें नियुक्त किया गया है। आज कौन सी आत्मा आ गई आपने? अच्छा वीडियो रुक रुक के चल रही तो कुछ लोगों को लग रहा है मेरे अंदर भूत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओगे जल्दी से भाई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, जो कि किन्हें अपॉइंट किया गया है? एस के जायसवाल को अपॉइंट किया है, सॉरी अजय माथुर को अपॉइंट किया गया है। ओके।
इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किन की जगह पे अपॉइंट किया है, उपेंद्र त्रिपाठी, उपेंद्र त्रिपाठी की जगह पर अपॉइंट किया गया है। और इसके अंदर जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए उनको चुना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बात करें एट प्रेजेंट में अजय माथुर के बारे में, तो ये जो है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है एट प्रेजेंट में। ठीक है, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है। हाँ सर। हम्म। हम्म। बच्चों एक काम करते हैं, ये क्लास ना आपकी 1 घंटे के बाद ना यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, प्रीमियर चलेगा इसका, तब आप लोग देखना। अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं इस क्लास को, ठीक है? तो अभी लाइव नहीं करते हैं, लाइव एंड करने जा रही हूँ मैं, बिकॉज क्लास बिल्कुल सुनाई तो आपको दिखाई दे नहीं रहा है ना कुछ भी, तो कोई फायदा नहीं है फिर क्लास का। कल आप लोगों की लाइव होगी इसी टाइम क्लास, ठीक है? आज ये जो प्रॉब्लम है, जो भी नेट का इश्यू आ रहा है, इसको आज ठीक करा देंगे। तो प्रीमियर चलेगा 1 घंटे बाद यूट्यूब पर, वहां देखना आप इसको, ओके? अभी आप लोग अपना तब तक के लिए पढ़ो बैठ करके। कर दो सर, एंड स्ट्रीम कर दो और प्रीमियर ही चला देना बाद में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, टाटा हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू बाय 68% स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी है जो कि खरीदने का समझौता किया है ना? तो टाटा ने यहां पर किस में 68% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, बिग बास्केट। बिग बास्केट जो है वो एक जो किराने का सामान होता है वह बेचने वाली एक कंपनी है, एक ऑनलाइन सामान बेचती है जो किराने का सामान होता है, ठीक है? ऑनलाइन बेचती है। तो इसके अंदर 68% की भागीदारी जो है वो किसने की है भाई? टाटा ने की है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 68% की भागीदारी देखने को मिली है यहाँ पर, ओके? और टाटा के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में पहले भी बता चुकी आप लोगों को। 1868 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी टाटा की। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा आपसे तो मुंबई के अंदर है इसका। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। और इसके जो चेयरमैन है, इसके जो चेयरमैन है भाई वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है, ठीक है? इसके जो चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन, ओके? तो ये आप लोगों को याद रखना है टाटा के बारे में इतनी चीजें। बिग बास्केट, अगर आपसे पूछा जाए बिग बास्केट इसकी शुरुआत कब होती है? 2011 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको 2011 में एस्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में है। ये एक ऑनलाइन कंपनी है जो किराने का सामान बेचती है, ठीक है? और इसी में 68% की भागीदारी किसने खरीदी है? टाटा ने खरीदी है। क्लियर है यहां तक सभी को क्वेश्चन? वेरी नाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए ये जो भागीदारी है कितने में खरीदी है, तो ये याद रखना 9500 करोड़ रुपीस में यह भागीदारी है जो कि टाटा ने बिग बास्केट के अंदर खरीदी है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एंड गाइस जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलना। आज के क्लास के लिए टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का, ओके? 400 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं जल्दी से करके सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ओके? और बहुत दिनों के बाद हमारी आज क्लास हुई है, अब आगे कोई छुट्टी नहीं होने वाली, अब रेगुलर क्लासेस होंगी। इनफैक्ट अब मैं 2 टाइम क्लासेस लिया करूंगी, शाम को स्टैटिक जीके की क्लास लिया करूंगी डेली। और मेरा टारगेट रहेगा 10 दिन के अंदर मैं आपको 1000-2000 क्वेश्चंस करवा दूं बढ़िया वाले, जहां से एग्जाम में बनते ही बनते हैं। वही सीरीज जो हमारी चल रही थी, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो सीरीज है, उसी में मैं आपको 1000-2000 क्वेश्चंस करा दूंगी इन्हीं 10 दिनों में। तो शाम को स्टैटिक जीके की क्लासेस लगा करेंगी, सुबह आपके करंट अफेयर की, ठीक है? उसको जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रिसेंटली 6 elephants dead due to hemorrhage septicemia in Karlapeta Wildlife Sanctuary in Kalahandi district of which state?
ये हिंदी वाला गलत है ट्रांसलेशन इसका। देखो, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर 6 एलिफेंट्स है, 6 हाथी है जिनकी मौत हो गई है एक बीमारी की वजह से, है ना, डिजीज की वजह से। और उस डिजीज को कहते हैं हेमरेज सेप्टिसीमिया। इस डिजीज को कहते हैं, ये क्या करती है, सीधा हमारे फेफड़ों पे अटैक करती है। मतलब एलिफेंट के फेफड़ों पे अटैक करती है, जो श्वसन क्रिया होती है जो, उसको क्या करती है, अटैक करती है, उसको हार्म करती है। तो इसके चलते यहाँ पर 6 एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता है कहां पर है भाई, ये उड़ीसा के अंदर। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है आपका, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ओके, और यहीं पर 6 हाथियों की मौत देखने को मिली है इस डिजीज की वजह से, ये आप लोगों को याद रखना है। देखो, ये जो बीमारी है उन जानवरों को संक्रमित करती है, इन्फेक्टेड करती है, जो पास्ट्रेलिया मल्टोसिडा, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा दूषित जल और मिट्टी के संपर्क में आते हैं जो जो एनिमल्स होते हैं वो, और फिर इस बीमारी का शिकार होते हैं और फिर उनकी डेथ होती है, जिसकी इसकी वजह से निमोनिया भी हो सकता है। तो ये जो मौतें देखने को मिली हैं वो आपके कहां पर, उड़ीसा के अंदर। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो अब देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है गाइस भुवनेश्वर है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानो, हाथियों की बात है तो 2 चीजें याद रखना। सफेद हाथी सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सफेद हाथी सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं तो थाईलैंड में पाए जाते हैं, है ना। कहां पर, थाईलैंड में। और सफेद हाथी का देश किसे कहा जाता है, तो वो लाओस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। इसको हम सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है उड़ीसा के भुवनेश्वर को। क्लियर है? यहां पर कौन कौन से टेम्पल हैं उड़ीसा के अंदर, भाई कोणार्क सन टेम्पल, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। एक तो है आपका यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, और हाल ही में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। हाल ही में नहीं, 1984 में किया गया था। क्लियर है सभी को? दूसरा, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ टेम्पल, यहां पर है एक आपका लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर है एक आपका। यहां से एक चीज याद रखना, लिंगराज मंदिर के पास में स्थित है बिंदु सागर झील। यहीं पर स्थित है आपकी बिंदु सागर झील। और इस झील को साफ करने के लिए अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसका नाम क्या है, बिंदु सागर परियोजना उसका नाम है। ओके, बिंदु सागर परियोजना किसने चलाई थी, उड़ीसा के द्वारा चलाई गई थी। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनने जा रहा है। ओके, और उड़ीसा के अंदर ही आप लोगों को पता होगा, जो 10th क्लास जो मैट्रिक स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी लगती थी उसको अब क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया। एग्जामिनेशन फी को क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया। उड़ीसा से ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। अब आते हैं सीएम कौन है। सीएम कौन है भाई, जिनको मिलता है पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड, नवीन पटनायक। कौन है गाइज, नवीन पटनायक। ओके, गवर्नर आपसे अगर पूछा जाए तो भाई गणेशी लाल हैं, जो कि यहां पर आपके गवर्नर हो जाएंगे। गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। इज दैट क्लियर? चलो ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 इयर्स की एज में निधन हो गया है? विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार एंड झारखंड हैज डाइड एट द एज ऑफ 88? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताना है आपको। एम रामा जॉयस, गंगा प्रसाद, सत्यपाल मलिक, या फिर केसरीनाथ त्रिपाठी। तो देखो, फॉर्मर गवर्नर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इनका नाम है एम रामा जॉयस। एम रामा जॉयस बिहार और झारखंड के रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के बारे में, एट प्रेजेंट में गवर्नर कौन है भाई, तो एट प्रेजेंट में कौन है गाइस, फागू चौहान है ना, फागू चौहान है।
और सीएम तो आपके नीतीश कुमार है बिहार के अंदर। अब झारखंड की अगर बात करते हैं कि झारखंड में सीएम तो आपके कौन है भाई, सीएम तो हेमंत कुमार हो जाएंगे। झारखंड की गवर्नर जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, चलो अब देखो ये जो गवर्नर है एम रामा जॉयस, जिनकी 88 इयर्स की एज में निधन हो गया है, ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ये याद रखना, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। क्लियर है यहां तक? चीफ जस्टिस से तेलंगाना के चीफ जस्टिस याद रखना हेमा कोहली को अभी हाल ही में अपॉइंट किया है, और 25 हाई कोर्ट्स में ये इकलौती महिला चीफ जस्टिस है एट प्रेजेंट में। एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूं। ठीक है, चलो अब एक चीज याद रखना, एक राज्यपाल जो कि राज्यपाल से एक चीज याद रखना, गुजरात के 4 बार सीएम थे वो, सॉरी, ठीक है, गुजरात के 4 बार सीएम रहे थे माधव सिंह सोलंकी। माधव सिंह सोलंकी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है ना, तो इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना। इन्होंने फॉर्मूला दिया था KHAM का फॉर्मूला इन्होंने दिया था, जिसके लिए काफी ये फेमस थे, है ना, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है यहाँ पर आपका। हम्म अच्छा, इनके बारे में याद रखना गाइस, ये पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ओके, और इन्होंने जो ये है, इन्होंने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? क्वेश्चन नंबर 6। सो पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे भाई, वो कौन थे? और उनको जो है अभी हटा दिया गया है एक्चुअल में। उनके जगह पे तेलंगाना के जो गवर्नर है, जो तेलंगाना के गवर्नर है, उनको बनाया गया है। कौन है? तमिलिसाई सुंदराजन। तमिलिसाई सुंदराजन को बना दिया गया है। ठीक है, तो कौन थे पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर? कौन थे? किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी, जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रही थी, और अभी जो है इनको यहां से रिप्लेस कर दिया गया है और तेलंगाना के तमिलिसाई सुंदरराजन को बना दिया गया। ये तेलंगाना के गवर्नर हैं, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है। हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, एक शिफ्ट में पूछा गया था। वैसे तो सीएम गवर्नर मैंने सब आप लोगों को रटवा दिए हैं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो so let's proceed to the next question. Question number 7, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 7, which state government has decided to establish COVID-19 warrior memorial in the state? उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान या फिर कर्नाटका? हाँ भाई, क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, कोविड वॉरियर मेमोरियल है वॉरियर्स के लिए। कौन से वॉरियर्स के लिए? जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत लड़ाई लड़ी है, मतलब जो हेल्थ वर्कर्स है, ये उनकी बात चल रही है यहाँ पर। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसमें उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए वॉरियर मेमोरियल यहाँ पर स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, 60 या 65 कुछ अप्रॉक्स यहाँ पर डाटा है, इतने लोग यहाँ पर जिनकी डेथ हो गई है। 60 से 65 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई है। सो ये कहां पर बनेगा भाई? उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा के अंदर है बीजू पटनायक पार्क आपका, है ना, उड़ीसा के अंदर है बीजू पटनायक पार्क, वहां पर इसको बनाया जाएगा। बीजू पटनायक पार्क के अंदर बनाया जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है भाई यहां तक सभी को क्वेश्चन? हाँ जी, एंड गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलना, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और ये कहां पर बनाया जा रहा है गाइस? ये भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है।
भुवनेश्वर जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, बाकी उड़ीसा के बारे में पीछे ही हम लोग सारी चीजें पढ़कर आए हैं। ओके, सारी चीजें अभी पीछे ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये फिलहाल जो है कोविड वॉरियर मेमोरियल ये हेल्थ वर्कर्स के लिए बन रहा है, उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। इसी तरह से एक एनिमल्स वॉर मेमोरियल याद रखना, देश का पहला एनिमल्स वॉर मेमोरियल ये कहां पर बन रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको बनाया जा रहा है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देश का पहला एनिमल्स वॉर मेमोरियल कहां पर बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए। यस, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8। Who has been appointed as the executive secretary of United Nations Capital Development Fund? देखो, जो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड होता है यूएनसीडीएफ, ये क्या काम करता है, जो अल्प विकसित देश होते हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनको मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी होता है। ठीक है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उनके लिए ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। तो इसके जो है अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिन्हा को अपॉइंट किया गया। भाई किनको अपॉइंट किया गया गाइस, प्रीति सिन्हा को जूडिथ कार्ल की जगह पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, जूडिथ कार्ल की जगह पे अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे हम लोग एक साथ कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मतलब अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन है वो मैंने सारे करा दिए थे, लेकिन लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो आती रहती है वो वीकली मंथली में आप लोगों को कराती रहूंगी। ठीक है, तो प्रीवियस वाला सेशन है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। चलिए देखो, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई छावनी पोर्टल? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है, इसकी शुरुआत की है, ये आप लोग को बताना है। ई छावनी पोर्टल जो छावनी में रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए लॉन्च किया जा रहा है। मतलब उनको जो नगर पालिका सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी, म्यूनिसपैलिटीज फैसिलिटीज जो होती हैं। इसके अलावा अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई कंप्लेन है, तो वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो है गाइज किसके लिए यहाँ पर 62 छावनी बोर्ड्स हैं, 62 छावनी बोर्ड्स हैं, जहां पर इनको मतलब इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है इन बोर्ड में रहने, इन छावनी में रहने वाले निवासियों के लिए। उनकी कंप्लेन वगैरह यहाँ पर वो अपनी दर्ज कर सकते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की कंप्लेन है उनको वो दर्ज कर सकते हैं। और इनको यहाँ पर नगर पालिका सुविधाएं दी जाएंगी, नगर पालिका सुविधाएं दी जाएंगी इस पोर्टल के अंदर। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया, तो भाई जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यानी कि कौन है डिफेंस मिनिस्टर, हमारे राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से करके सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी से करके सेशन को लाइक कर दो, लाइक करते रहना चाहिए ना, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। मैं भूल जाती हूँ कि क्लास लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डेड चल रही है। चलिए कोई बात नहीं।
कल से लाइव ही चलेगी। आज थोड़ा सा नेट का इशू, लेकिन कल सुबह 9 बजे आप लोगों को क्लास के अंदर पहुंच जाना है। कल से लाइव ही चलेगी। बस आज थोड़ा सा इशू है, वाईफाई चल नहीं रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखो। हम्म भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, ये है 20वां हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार। किसको दिया जा रहा है? मनीष पॉल है, एकता कपूर, शशि रंजन या फिर सुनील ग्रोवर। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एकता कपूर, सीरियल्स की देवी है ना। सीरियल जितने भी है मोस्टली इन्हीं के हैं। तो भाई एकता कपूर को, इनका नाम याद रखना, इनको दिया जा रहा है यहाँ पर 20वें पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम का अवार्ड एकता कपूर को। एएलटी बालाजी को इन्होंने ही लॉन्च किया था। एएलटी बालाजी को इन्होंने ही लॉन्च किया था सन 2017 के अंदर। ठीक है, जो आप सुनते हैं ना गाने वगैरह, तो ये आप लोगों को पता होगा। तो एएलटी बालाजी जो है उसको 2017 में एकता कपूर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनसे एक और चीज याद रखना, सन 2020 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है सन 2020 के अंदर। ओके, और 2021 में भी घोषणा हो चुकी है आपके पद्म अवार्ड्स की। जो पद्मश्री है वो 101 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण और विभूषण भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं पहले ही। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया है? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ऑन 15 फरवरी 2021? हाँ जी, तो ये जो जूट होता है ना, इसके बीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके वितरण की योजना जो वो शुरू की है, किसने? हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको शुरू किया है। कौन है टेक्सटाइल मिनिस्टर? हमारी स्मृति ईरानी है ना। तो स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। और कुछ समय पहले इन्होंने कपास होती, जो कपास, उसका ब्रांड का जो ब्रांड है, नया ब्रांड, वो भी लॉन्च किया था। उसको नाम दिया था कस्तूरी कॉटन। उसको नाम दिया था कस्तूरी कॉटन या कस्तूरी कपास। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये लास्ट ईयर की बात है जब इस कपास का नया ब्रांड लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है एक बार, और आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हमारा क्या है। देखो, हाल ही में किस देश ने टेराफूगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ फ्लाइंग हाइब्रिड कार प्रोड्यूस्ड बाय टेराफूगिया ट्रांजिशन। टेराफूगिया ट्रांजिशन चाइना की कंपनी है, और इसी के द्वारा जो है ये कार बनाई गई है, उड़ने वाली कार है। तो अभी किस देश ने अनुमति दे दी है, इसको अलाउ कर दिया है, किस देश ने जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी है? नेपाल, चाइना, रशिया या अमेरिका? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। अब ये कारें अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेंगी, और इनकी मैं अगर बात करती हूँ तो इनकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है। 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ये इस तरह से कार है, आप देख सकते हो, काफी ज्यादा मतलब स्पीड है इसकी, और उड़ती हुई कार है। दुनिया की पहली ऐसी कार है जो कि बनाई गई है चाइना के अंदर। इसी तरह से एक फ्लाइंग टैक्सी बनाई गई थी हमारे देश की अगर बात करते हैं तो ना, फ्लाइंग टैक्सी बनाई गई थी जो कि चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए थी। वो कहां से कहां तक थी? वो थी चंडीगढ़ टू हिसार, है ना, हरियाणा के अंदर उसको लॉन्च किया था। ये हमारे देश की पहली ऐसी टैक्सी थी, उड़ने वाली टैक्सी, जिसको लॉन्च किया गया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो बात यहाँ पर यूएसए की है गाइस, तो कुछ चीजें आप लोग नोट करना यहाँ से। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ यूएसए के बारे में, पहले कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर भाई, तो अभी जो बाइडेन को बनाया गया था,
है ना, 46 नंबर के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस को बनाया गया था। किसको? कमला हैरिस को बनाया गया था। 49 नंबर की बनी थी ये वाइस प्रेसिडेंट। और इन दोनों को चुना गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इन दोनों को चुना गया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो, दो अपॉइंटमेंट हुए थे यहां पर इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना। एक तो ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाया गया था। सॉरी, दो अपॉइंटमेंट आप लोगों को यहां से याद रखना है गाइस। देखो, एक तो ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाया गया था, सॉरी, किसको? जेनेट येलेन को बनाया गया था, है ना, जेनेट येलेन को बनाया गया था। और एक फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद रखना, ये किसको बनाया गया था? एंटोनी ब्लिंकन को बनाया गया था। एंटोनी ब्लिंकन को बनाया गया था, जो कि फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। ओके, यहाँ पर यूएसए से इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी बहुत सारी चीजें जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ। और आज के लिए गाइस क्वेश्चंस इतने ही हैं, बिकॉज कल आप लोगों को पता है दिल्ली में कल ही आई और काफी लेट से पहुंची थी, और उसके बाद से क्वेश्चंस ज्यादा मैं कर नहीं पाई थी। तो कोई बात नहीं, कल से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू है, तो जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं सारे कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। बाकी कल से करंट अफेयर्स की क्लासेस भी लगेंगी और स्ट्रेटेजी की भी लगेंगी। ठीक है, चल। हाँ भाई, तो जाने से पहले गाइस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत सारी मेहनत करनी है आपको। 2021 में एक जॉब तो भाई किसी भी कीमत पर पक्की करनी ही करनी। ठीक है, तो बहुत मन लगा करके पढ़ाई करो। मिलते हैं कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। कल शाम को भी मिलेंगे हम, है ना। अब हम दिन में 2 बार मिलेंगे। कल शाम को भी मिलते हैं। कल शाम को स्टडी जीके करेंगे और सुबह में करंट अफेयर्स करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।